एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसे मान लेते हैं कि ये भूमि हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गया हमारे लिए क्या, भूमि, ठीक है ना। इस पूरे पोर्शन को हम मान लेते हैं कि ये हो गया भूमि। आगे हम चलते हैं तो आगे हमें देखने को ये मिलता है कि इस पर एक मीनार खड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मीनार खड़ा हुआ है। इस मीनार से के ठीक सामने एक भवन भी खड़ा है, ठीक है ना। इस मीनार के ठीक सामने एक भवन भी क्या है, खड़ा हुआ है। भवन को थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं क्योंकि मीनार से छोटा ही होगा, कभी भी होगा। तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि जो ये भवन का शिखर है, इससे भवन का जो शिखर है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री के कोण पर क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 30 डिग्री पर है। आगे हमसे कहा गया है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहां से जो कोण बना है ये जो है ये है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये जो हमें कोण दिया गया है ये दिया गया है कितना, 60 डिग्री दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इसका नाम कर लेते हैं, जैसे में ये ए हो गया, इसको बी मान लेंगे, यानी भवन क्या हो जाएगा हमारे लिए, भवन ए बी हो गया, ठीक है ना। भवन जो हो गया वो ए बी हो गया। और इसी के हमें क्या करना है, तो ऊंचाई बतानी है कि कितना होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आगे हमसे कहा गया है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ठीक है ना, यानी कि जो मीनार है इसका हम नाम दे देते हैं कि सीडी है, और इसकी जो हमें हाइट दिया गया है वो दिया गया है 50 मीटर, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि भवन की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए एक ही चीज मालूम होनी चाहिए, ये चीज मालूम होनी चाहिए और ये चीज, यानी हम बी से डी मालूम कर ले तो हमें ए बी निकालने में आसानी होगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, यदि सारे क्वेश्चंस को आपने देखे होंगे तो ये चीज तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि ए बी जो है उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो सी डी चाहिए या फिर ए डी चाहिए। तो हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए, ठीक है ना। तो BD को हम कैसे निकालेंगे, तो BD को हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि CD और BD को कर ले तो हमें क्या होगा, निकल जाएगा। यानी अगर हम थीटा से देखें तो ये हमारे लिए P होगा, ये हमारे लिए B होगा, यानी कि लंब और आधार निकाल लेते हैं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है, 10 में होता है। तो हम सबसे पहले चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज CDB में, ठीक है। और इसमें चलकर हम ले लेते हैं क्या, 10, क्योंकि P और B किस में होता है, 10 में होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 10 लेने पर, ठीक है ना, 10 लेने पर। तो 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि हम देखें तो 10 का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, 60। CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। एक बार फार्मूला पर चलते हैं, यानी कि CD और बटा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 60 का वैल्यू होता है √3। CD का मान कितना हो जाएगा, तो CD का मान हो जाएगा 50, और BC का मान BD है ना, BD है, ठीक है, BD है ये। तो BD का वैल्यू हम क्या कर देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। √60 होता है, नीचे 1 ले लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलेगा कि BD में √3 का गुणा करते हैं तो √3 BD हो जाएगा, ठीक है ना। √3 BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। BD √3 इधर गुणा में इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 50 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और अगला हमारा स्टेप होगा त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज ABD में हमें इस भवन की ऊंचाई निकालनी है। हमें ये पता चल गया इसको निकालनी है, यानी कि हमें B मालूम चल गया, P निकालना है। तो B और P किस में होता है, ये तो 10 में होता है या फिर कॉट में होता है। तो हम सीधा के लिए 10 को लेते हैं, यानी कि 10 लेने पर, ठीक है ना। तो 10 को हम लेंगे तो यहाँ से क्या होगा फिर, तो 10 की वैल्यू हो जाएगा कितना, 30, और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा कि AB और बट्टा क्या, BD, ठीक है ना। 10 30 का मान होता है 1/√3, और अभी हम लोग ने निकाला कि AB हो जाएगा, और BD का वैल्यू कितना है, 50, और रूट कितना, 50/√3, ठीक है ना, 50/√3, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम करें तो 1/√3 जो हम करते हैं होगा √50, जो √3 जो है वो सबसे नीचे, इसको सबसे ऊपर हम क्या करते हैं, लेकर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा √3 AB अब बट्टा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि क्रॉस गुणा करते हैं, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, केवल 3AB हो जाएगा, और इधर से कितना होगा, 50 होगा, ठीक है ना। इधर 50 से कम कितना हो जाएगा, 50। √3 इधर गुणा में इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 50 बटा कितना, 3।
50 को हम 3 से भाग करेंगे तो यहाँ से 3 एकम हो जाएगा, 3 घटेगा तो 2 उतरेगा, 0 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। 3 छक 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना है 2। अब देखिए जहाँ ये 16 जो है ये यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 को ऊपर लिखेंगे, 3 को कहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा 16×2/3 क्या हो जाएगा मीटर इस भवन की ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि भवन AB की ऊंचाई होगा वो 16×2/3 मीटर होगा, ठीक है ना, मीटर होगा। ये हमारे लिए क्या होगा भवन की ऊंचाई होगा। तो ये तो इतना चीज हो गया, लेकिन इन सारी चीजों को बनाने से पहले हमें अगर दूसरों को ये चीज समझाना हो तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट को लिखते हैं, जैसे किसको हमने AB माना है, किसको हम CD माना है, इस सारे पॉइंट को हमें क्या करना होता है लिखना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना AB भवन है, ठीक है ना, भवन है, तथा CD बराबर 50 मीटर ऊंचा मीनार है, ठीक है। ये चीज हम मानेंगे यहाँ पर। मीनार का शिखर भवन के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है, तथा भवन का शिखर मीनार का शिखर भवन के साथ, तथा भवन का शिखर मीनार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें AB यानी कि भवन की ऊंचाई बतानी है, ठीक है, ऊंचाई बतानी है। तो इस क्वेश्चन को कुछ हम इस हिसाब से करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस CD का हम मान निकाल, CD का मान हमें दिया गया है तो इस BD का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस BD से हम AB का वैल्यू निकाल लेंगे, और इस प्रकार हमारा क्या होगा भवन का मान निकल जाएगा। तो ये हल देखा जाए तो हल ये इतना ही होगा। ये सारी बातें दूसरों को समझने के लिए होता है कि हमने किस चीज को क्या माना है, ठीक है ना। तो ये सब 10th के बेस पर बनाया गया है ये क्वेश्चंस को, इस प्रकार आप देख सकते हैं। बाकी का हल जो होगा वो इतना ही होगा। अगर इसमें से अगर डेली बेस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि हमें ये बात नहीं लिखनी होगी, ये नहीं लिखनी होगी, केवल ये बात लिखना होगा और इतना तक हल करना होगा। फिर यहाँ से ये बात लिखकर और इतना तक लाकर आंसर हमें ला देना होगा। तो ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं होगा, इतना ही होगा। और इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेने के बाद कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है अगला।